नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं, वीकली रिवीजन कर लेते हैं करंट अफेयर का। जितनी भी एक वीक में जितना भी करंट अफेयर पढ़ाया है उसका रिवीजन एक बार में कर लेते हैं। आइए चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। तो यहाँ पे बताना है, जो शिवांगी पाठक हैं उन्होंने जो है किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट कोसिंजको है। वहाँ पे इन्होंने 26 तारीख में, कब, तो 26 तारीख में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 तारीख में, उस दिन उन्होंने तिरंगा फहराया है। और जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए महत्वपूर्ण जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर पूछ लिया है तो कैनबरा है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। मुद्रा डॉलर है। ऐसी चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर हुआ तो उसमें भी पूछी गई थी। देखिए, जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है करंट का, तो करंट से रिलेटेड जो उसकी देश की मुद्रा है, प्रेसिडेंट हैं, या उसकी जो है राजधानी है, तो ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि वो देश जो है चर्चा में रहता है, उसके लिए महत्वपूर्ण बन जाती हैं चीज़ें। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, ECI मीडिया पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया। तो ये जो है किसको सम्मानित किया गया, तो ये जो है दूरदर्शन को सम्मानित किया गया है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, ICC पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान किसे चुना गया। तो ये जो है किसको चुना गया है, तो ये जो है रोहित शर्मा को चुना गया। ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ICC के अध्यक्ष पूछ लें तो जे साजी हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, मिशेल मार्टिन को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया। तो यहाँ पे बेल्जियम दिया, नॉर्वे दिया, आयरलैंड दिया है, फिनलैंड दिया है। तो ये जो है आयरलैंड का चुना गया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन बना। तो यहाँ पे बताना है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य ऐसा कौन सा बना है। तो यहाँ पे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश। तो ये जो उत्तराखंड बना है, याद रखिए। UCC का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 44 में मिलता है, याद रखिए। पहला राज्य बन गया है। और उत्तराखंड में ही जो है एक महत्वपूर्ण जो मदरसा खोला गया है, उसमें जो है संस्कृत और NCERT सिलेबस भी चालू किया जाएगा। तो ये जो है उत्तराखंड के देहरादून में खोला गया है। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये जो है लद्दाख में किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्राबोवो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो ये जो है किस देश के, तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ये मुख्य अतिथि के रूप में जो आए थे, गणतंत्र दिवस समारोह पर आए थे, याद रखिए। 2025 में ऐसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली। तो ये जो ली है वो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी ने ली है, याद रखिएगा। और यहाँ पे बात करते हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय और केवल कश्मीर उच्च न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश में दो ही के उच्च न्यायालय हैं अपने, याद रखिएगा। और बात करते हैं जस्टिस आलोक आराधे जी की, तो ये बॉम्बे के बने हैं, बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश बने, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा। तो ये जो है कौन करेगा, तो ये जो अपना भारत करेगा। ऑप्शन नंबर जो होगा ए वाला सही हो जाएगा, भारत करेगा। अगला प्रश्न दिया, कौन सा बंदरगाह 2027 तक 10 मिलियन TEU के साथ शीर्ष वैश्विक बंदरगाह में प्रवेश करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन जाएगा। तो ये जो है कौन सा बन जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक भारत ने कहाँ आयोजित की। तो यहाँ पे भारत ने कहाँ पे आयोजित की, यहाँ पे ऑप्शन दिए भोपाल, चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली। तो ये आयोजित की गई है नई दिल्ली में आयोजित की गई। ऑप्शन नंबर जो होगा और डी वाला सही हो जाएगा, नई दिल्ली में आयोजित की गई। आइए और जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर बिम्स्टेक की बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये 7 देश सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1997 में होती है, याद रखिए। 2004 में नेपाल और भूटान शामिल होता है, तब से इसका बिम्स्टेक नाम पड़ा है,
इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान के तहत लाइसेंस प्रदान किया? तो ये जो है किसने प्रदान किया? तो ये गृह मंत्रालय ने प्रदान किया। गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने लगातार 7वीं बार किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो यहाँ पे ये जो है किस देश के राष्ट्रपति बने? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा। बेलारूस के बने। कहाँ के बने? तो बेलारूस के। यहाँ पे इनकी इमेज लगी हुई है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, हाल ही में पंजाब केसरी के रूप में प्रसिद्ध लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये जो है कौन सी जयंती मनाएगी? तो 160वीं जयंती मनाएगी। ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को कहाँ 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ पे किया है? तो ये जो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी में किया है, याद रखिएगा। अभी चल रहे हैं ये गेम, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में कौन से 2 भारतीय शहर वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुए? तो ये कौन से शामिल हुए? तो ये जो है इंदौर उदयपुर शामिल हुए हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा वी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, जस्टिस आलोक आराधे ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अभी बात ही कर चुके, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। यहाँ पे इनका फोटो लगा हुआ है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी है? तो ये जो है कितने दिए? तो 139 पद्म पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। और इसमें जो अगर बात करते तो इसमें जो है 7 क्या है? तो पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण है। और अगर बात करते हैं 19 जो है पद्म भूषण है। और बात करते हैं 113 जो हैं वो पद्मश्री हैं। तो 3 कैटेगरी में पुरस्कार दिए जाते हैं। इसकी स्थापना, पद्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में होती है। जो भारत रत्न की स्थापना हुई थी उसी समय इसकी स्थापना होती है। इतनी कैटेगरी 1955 में इसकी बांटी गई 3 कैटेगरी में। इसके अलावा बात करें, ये पुरस्कार जो है 10 विदेशियों को दिए जाएंगे, 10 विदेशियों को, और जो है 23 महिलाओं को दिए जाएंगे। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। 23 महिलाओं को दिए जाएंगे, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किस राज्य ने गणतंत्र दिवस 2025 परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया है, गुजरात दिया है, महाराष्ट्र दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश ने जीता है। उत्तर प्रदेश में जो है महाकुंभ, झांकी में महाकुंभ 2025 को दर्शाया गया था। महाकुंभ कहाँ चल रहा है? तो प्रयागराज में चल रहा है, याद रखिएगा। तीनों नदियों के संगम पे लगता है। कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती के। यहाँ पे जो है महाकुंभ को दर्शाया गया था इसमें। आइए आगे बात करते हैं। कितनी झांकियों ने भाग लिया है? तो 16 झांकियों ने केंद्र शासित और राज्य की जो 16 झांकियाँ थी और 15 झांकियाँ ऐसी थी जो विभाग और मंत्रालय की थी। टोटल झांकियों ने 31 झांकियों ने भाग लिया। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये जो है कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये जो है चेन्नई में लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। चेन्नई में लॉन्च किया गया है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये जो है असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। तो इनका नाम है। इन्होंने जो दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ को घोषित किया है। वैसे कौन सी है? तो वैसे जो है दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे असम के 3 पार्क महत्वपूर्ण बन जाते हैं क्योंकि चर्चा में रहे हैं। एक तो काजीरंगा, दूसरा मानस पार्क और तीसरा जो है प्लेस महत्वपूर्ण बन जाता है जो मोइदम, क्योंकि ये चर्चा में रहे हैं तीनों। ये असम में ही है प्लेस, याद रखिए। ये प्लेस पूछे जा सकते हैं। मोइदम जो है 43वां स्थल बना है विश्व धरोहर सूची में, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और जो है पहले से 1985 में मानस और काजीरंगा
शामिल किए गए थे प्राकृतिक स्थल में, लेकिन ये जो है सांस्कृतिक स्थल है मोइदम। इतनी चीज़ आपको इसके बारे में भी याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? तो ये जो है आवंटित किए 16,300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इतनी चीज़ याद रखिए। इसमें जो है कितने खनिज, तो महत्वपूर्ण 24 खनिजों के लिए उत्पादन के लिए जो है रुपए आवंटित किया गया है। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये जो है किस राज्य में किया जा रहा है? तो यहाँ पे असम दिया, राजस्थान दिया, हरियाणा दिया है, बिहार दिया है। तो ये जो हरियाणा में किया जा रहा है, याद रखिए। हरियाणा के सीएम कौन है? तो नायब सिंह सैनी है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बताना है कहाँ पे। यहाँ पे पटना दिया, लखनऊ दिया, जयपुर दिया, तो ये जो है सूरत में किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा डी वाला सही हो जाएगा, सूरत में किया गया है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, लापता लेडीज को किस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो ये जो जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। और ये किसकी फिल्म है? तो किरण राव जी की फिल्म है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना। तो ये जो है कौन सा बना है? यहाँ पे नागालैंड दिया, पंजाब दिया है, बिहार दिया है, हरियाणा दिया है। तो ये जो है बिहार बना है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में कहाँ वोई मेला भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला आयोजित हुआ? तो ये जो कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये जो है कोलकाता में आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी वाला सही हो जाएगा, कोलकाता में आयोजित हुआ है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किस तारीख को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी? तो 1 फरवरी को पेश करेंगी। ऑप्शन नंबर जो होगा वो 1 फरवरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में कहाँ पहली बार पश्मीना उत्सव का आयोजन किया गया? तो पहली बार बात करते तो ये काठमांडू में किया गया। काठमांडू में ही जो है सार्क का मुख्यालय है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। इसमें जो है 8 देश सदस्य हैं। इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये जो है 33वां स्थापना दिवस मनाया है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 31 जनवरी 1992 में स्थापना होती है। और इस बार जो है 33वां स्थापना दिवस मनाया गया नई दिल्ली विज्ञान भवन में। कहाँ पे? तो विज्ञान भवन में इसका जो है आयोजन किया गया है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। इस बार का थीम जो रहा था इसका, तो नारी तो नारायणी इसका थीम था, याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो विजया राहटकर हैं वर्तमान में, याद रखिए। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये जो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने संभाला है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, विश्व पुस्तक मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ पे? तो ये भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। कब से कब तक? तो 1 से 9 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। इसमें मुख्य अतिथि कौन है? तो मुख्य अतिथि के रूप में जो है भारत के जो प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे जो है तीनों कथन सत्य हैं। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसे शॉर्ट में KGMU बोला जाता है, ने मुख्यमंत्री माणिक साह के नाम पर एक स्वर्ण पदक शुरू करने की घोषणा की है। माणिक साह वर्तमान में त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और जो है ये दिया जाएगा, ये पदक जो है ओरल मैक्सोफेशियल सर्जरी के क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा। ये तीनों जो है कथन सही है। और ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। सत्य पूछें, तीनों जो है सत्य हैं। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, भारतीय मूल की गुंजन केडिया को किस बैंक का CEO नियुक्त किया गया है? पहली महिला बनी है जो है इस बैंक की CEO। तो ये जो है कौन सी? तो US बैंक कॉर्प की जो है CEO बनी है।
अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में किस देश ने भीख मांगना अपराध घोषित कर दिया? तो ये जो भीख मांगना किसने अपराध घोषित कर दिया है? तो ये जो है पाकिस्तान ने घोषित किया। ऑप्शन नंबर जो होगा वो वी वाला सही हो जाएगा। पाकिस्तान ने इसलिए घोषित कर दिया क्योंकि पाकिस्तान के पास शिकायतें आ रही थी, जहाँ भी पाकिस्तान के लोग काम करने जाते वहाँ भीख मांगना शुरू कर देते हैं, ऐसी जो है शिकायत की वजह से घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है? तो ये जो X4 के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा वो वी वाला सही हो जाएगा। हाल ही में हथकरघा सम्मेलन मंथन का आयोजन किसने किया? तो ये जो है गिरिराज सिंह ने किया है। कपड़ा मंत्री हैं, याद रखिएगा, केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये जो है अपना भारत करेगा। ऑप्शन नंबर जो होगा सी वाला सही हो जाएगा, अपना भारत करेगा। किस विभाग के द्वारा किया जाएगा? तो ये जो है खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दे दी? तो हिमाचल प्रदेश ने दे दी है। क्यों दे दी? तो इसमें जो है औषधीय गुण ढूंढने के लिए दे दी है। ऑप्शन नंबर जो होगा वी वाला सही हो जाए, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न दिया है, इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो ये रॉकेट जो है GSLV F-15 से लॉन्च किया है। 100वां मिशन लॉन्च किया है। अगर इसरो की स्थापना पूछी जाए तो ये जो हुई थी 15 अगस्त 1969 में स्थापना होती है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो बी नारायण है, याद रखिएगा, बी नारायण। अगला प्रश्न है, ICC विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसे चुना गया? तो ये जो न्यूजीलैंड को चुना गया है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाए कि किसको चुना गया? तो अमेलिया केयर को चुना गया है, याद रखिएगा। और न्यूजीलैंड की पहली महिला ये बनी है, याद रखिएगा। दूसरी बार न्यूजीलैंड में जो है एक माउंट है, माउंट कौन सा माउंट है? तो माउंट तारानाकी जो माउंट है, इसको जो है व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। क्या? तो व्यक्ति का दर्जा दिया गया। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में सियासी टेकुजी को किस कंपनी का CEO MD फिर से नियुक्त किया गया? तो ये जो है किसको नियुक्त किया गया है? कौन सी जो है कंपनी है? तो मारुति सुजुकी ने नियुक्त किया है। पहली बार जो है अप्रैल 2022 में नियुक्त हुए थे, फिर से नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निधन हुए ग्रेग वेल किस देश के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे? तो ये जो थे किसके थे? USA के थे, याद रखिए, USA के। इन्होंने स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीता था, इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण बन जाता है। और इन्हीं के साथ जो है लॉस एंजिल में जो आग लगी हुई थी उसमें जो गेरी हॉल इनका नाम यहाँ है। इनके जो 10 पदक थे, इन्होंने ओलंपिक में जीते थे 10 पदक जीते थे, जिसमें से 5 जो है स्वर्ण थे। इनके 10 पदक जल गए, इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद है उसने जो है प्रतिकृति देने की बात की है। तो इतनी चीज़ आपको इनके बारे में भी याद रखनी है। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सीक रडार विकसित किया? तो ये जो चीन ने विकसित किया है। और अपने भारत ने ये भी कहा है कि भारत ने 10 महीने में जो अपना AI मॉडल तैयार कर लेगा भारत, ये भी कहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में कौन सा राज्य भाषणी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये जो है त्रिपुरा बना है। ऑप्शन नंबर जो होगा वी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये जो है मेजर सोमनाथ शर्मा जी हैं। इनको 1950 में जो दिया गया था, याद रखिएगा, 1950 में दिया गया था। अगला प्रश्न दिया है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में नर्मदा नितिन राजू ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो ये जो स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। इनका खेल संबंधित याद रखिएगा, किसमें स्वर्ण पदक जीता है, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला प्रश्न दिया, प्रतिवर्ष किस तारीख को शहीद दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस किस तारीख में मनाया जाता है? तो ये जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी पुण्यतिथि होती है? तो गांधी जी की पुण्यतिथि होती है, याद रखिएगा, गांधी जी की पुण्यतिथि पर ये जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। पुण्यतिथि होती है, इतनी चीज़ आपको याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं 9 जनवरी को। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। फिर बात करते हैं 10 जनवरी को। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय हिंदी हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर अगर बात करते हैं 15 जनवरी को, तो थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस, थल सेना दिवस। आगे बात करते हैं, फिर बात करते हैं 23 जनवरी को, तो 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और श्रद्धांजलि किसने दी है इस बार? तो पीएम मोदी जी ने की दी है। कहाँ पे? तो संविधान सदन में। संविधान सदन जो है पुराने संसद का नाम रखा गया है, याद रखिएगा, इतनी चीज याद है। पराक्रम दिवस जो है भारत सरकार ने 2021 में घोषित किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फिर बात करते हैं 24 जनवरी। तो 24 जनवरी की जब बात आती है तो आपको 3 दिवस याद रखने हैं, महत्वपूर्ण जो दिवस होते हैं। एक तो यूपी का स्थापना दिवस, यूपी का स्थापना दिवस, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय 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 शिक्षा दिवस, शिक्षा दिवस। फिर आपको याद रखना है राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, बालिका दिवस। फिर बात करते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस, मतदाता दिवस। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए जो है मतदाता दिवस मनाया जाता है उसी दिन से, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 26 तारीख में। तो 26 तारीख में सभी को पता होता है 26 तारीख में जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। इस बार जो है क्षेत्र में गणतंत्र दिवस समारोह मनाएगा, जिसके मुख्य अतिथि कौन थे तो आपको कमेंट करके बताना है। आगे बात करते हैं 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को अभी हम बात ही कर चुके हैं। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो ये जो शहीद दिवस मनाया जाता है। किसकी पुण्यतिथि होती है? अभी बात ही कर चुके हैं, शहीद दिवस। फिर बात करते हैं 31 जनवरी को। तो 31 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 31 जनवरी को जो है जेब्रा दिवस मनाया जाता है, जेब्रा दिवस मनाया जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे यहाँ पे चर्चा किया है, और जो है वीकली जितनी भी करंट अफेयर थी यहाँ पे पूरे महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा कर लिया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी नई से नई अपडेट मिलती रहे और आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।